आसिम साहब का सारी ILF को सलाम पेश करता हूं जो गरीब का केस लड़ रही है। बाकी लोग कंपनी की मशहूरी कर रहे हैं और आज अफसोस का दिन है, हमने हारना ही था। ये हिजड़ों के साथ टीम खेलती वहाँ भी हारती, ये ख्वाजा सराओं के साथ क्रिकेट खेलते वहाँ भी हारते ये, क्योंकि हर रोज़ पाकिस्तान में लोगों के जज्बात मजरूह होते हैं। शुएब कह रहा था कि सरमायाकारी बाहर जा रही है, यहाँ अदम एतमाद मनी लॉन्ड्रिंग से हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हुआ और आज जितने केसेस हैं, मैं तो कहता हूँ वो बेनज़ीर शहीद बेहतर थी जिसने पहले महीने ही हमें 7 साल कैद दे दी। वो याह्या खान का कोर्ट मार्शल अच्छा था कि हमें तीसरे दिन उसने 1 साल कैद और 20 कोड़े लगा दिए, लेकिन 2 साल हो गए हैं। अगर ये बेचारे सरदार राज़िक साहब, आसम साहब, आमना साहब बेटी जो हैं, अगर ये लोग हमारे साथ खड़े ना हों तो इस मुल्क में ऐसे केस हैं। परसों 12 तारीख को डयाला जाना है, कई PTI के वर्कर के पास 2000 रुपये नहीं है कि वो कैसे डयाला जाएं। बाकी लोग सियासत कर रहे हैं, सियासत नहीं हो सकती इसलिए कि ये 45 और 47 की लड़ाई गड़े में लेकर जाएगी और ये मईशत की तबाही गड़े में लेके जाएगी। और ये लोग जो अपने पसंद के शाहकार ला रहे हैं और वो मेरी बेटी आलिया और सनम जावेद जो बेचारी रोज़ आप उनको जेलें फिरा रहे हैं, रोज़ आप उन बेटियों को जेलें फैला रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जनाब आसम मनीर साहब से, DGI से, क्योंकि असल हुकूमत उनकी है, ये तो वैसे ही बैठे हैं मुफ्त पर, ये तो वैसे ही बैठे हैं गंगू तेली। उनसे अपील करता हूँ कि आम माफ़ी दे बेगुनाह लोगों को, आम माफ़ी दे। लोग मर गए हैं। ये केस जो है कहने को केस होता है, जब आदमी सुबह कोर्ट आता है शाम को घर जाता है तो लग पता जाता है। हाँ जी, तैयार हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे FIR जो मेरे ख़िलाफ़ 5वीं FIR कटी थी, उसमें मैं भी अपनी ज़मानत के लिए आया हुआ था और शेख साहब अपनी ज़मानत के लिए आए हुए थे। ज़मानत हुई है किसी और केस के हवाले से। जो भी बात इन्होंने करनी है आपसे करेंगे। मेरी बात आज सिर्फ मुख्तसर सी करूँगा, मैं अपना टाइम शेख साहब को दूंगा। नहीं। बात सिंपल ये है, आज जिस तरह ये इन्वेस्टमेंट के ड्रामे हो रहे हैं, मैं ये सवाल करता हूँ कि फ़ौज पूरे दुनिया की तारीख़ उठा लें, फ़ौज का काम होता है सरहदों की हिफाजत करना। जब वो सरहदों की हिफाजत से हट जाते हैं तो उनका काम तरक्की करना, मुल्क को आगे लेके जाना नहीं होता। और अगर वो वाकई SIFC में भी सिंसियर हैं, इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए भी सिंसियर हैं, तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि गंदम स्कैंडल गुज़रा, आपने अपने किसी आँख के तारे को हाथ भी लगाया? क्या किसी के ख़िलाफ़ इंक्वायरी भी की? किसी को नैब में तलबी भी की? ये अलग बात है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आज 4था केस आप बनाने जा रहे हो। और दूसरा, आपके सामने दुबई स्कैंडल आया, $12.5 बिलियन की प्रॉपर्टीज़ निकली हैं, जिसमें आसिफ अली ज़रदारी की फैमिली, जिसमें शहबाज शरीफ की फैमिली, नवाज शरीफ की फैमिली, सब लोग, और मोहसिन नकवी और साबिक जर्नैल कई लोग मुलव्वस हैं। तो क्या नैब, FIA और तमाम इदारे, किसी ने उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी शुरू की? और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? फिर आखिरी सवाल ये कि जिन कठपुतलियों को आपने हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, अगर आप वाकई उनके ज़रिए इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो सबसे पहला उनके से एक काम करा लें कि उनको कहें कि वो प्रॉपर्टी जो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए आपने बनाई है, हमारे मुल्क का पैसा लूट के बनाया है, उनको कहें कम से कम पाकिस्तान में ले आइए और यहाँ अपने ही अकाउंट्स में रखिए पैसा और अपने मुल्क में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपके ऊपर लोग ट्रस्ट कर सकें कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए आप मुल्क से बाहर जा रहे हैं, लोग आप पे ट्रस्ट करके वो पैसा लेकर आएँ। क्योंकि पहला सवाल ये होता है कि जब आप अपने मुल्क में, अपने मुल्क के लोगों के ऊपर, आप अपने मुल्क में ट्रस्ट नहीं करते तो वो लोग क्यों ट्रस्ट करके यहाँ इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ। मैं अपनी इसी बात पे ख़त्म करूँगा
اور اپنا ٹائم شیخ صاحب کو نہیں نہیں دوں گا۔ خیر ہے کوئی بات نہیں. شعیب صاحب آ جائیں آپ MNA ہوں گے جلد. انشاءاللہ۔ نہیں نہیں شیخ صاحب میں شعیب